welcome back to my channel. This is Muskan and you're watching Smile with Muskan. So today I'm sharing 5 freelancing websites that helped me to earn some extra money while I was in college. So if you are thinking to start your freelancing journey and you want to begin with some solid platforms, so stay tuned till the end and don't forget to like, share and subscribe to my channel. So yeah, let's dive in. The very first is Upwork. So if you are serious about your work and you want some long-term clients and projects, so Upwork is something that you should begin with. This is a platform that will give you long-term clients and some serious works to do. You just have to create your profile, show your work and bid on projects. Here clients post job in every niche, be it content writing, designing, programming, marketing, whatever you like to do, you can just go and bid on the projects, and if your profile will be suited to the clients, they'll hire you, and you can even build client relationship for longer terms. And Upwork में ना थोड़ा टाइम लगता है प्रोजेक्ट लेने में, but it really pays off. जब आपका प्रोफाइल अच्छा हो जाएगा, आपने 2-3 प्रोजेक्ट कर लिए होंगे, आपके पास सैंपल्स होंगे, पोर्टफोलियो होगा आपका खुद का, सो आपको इजिली प्रोजेक्ट्स मिलने लगेंगे. एंड अगर आप सीरियस वर्क करना चाहते हो तो अपना प्रोफाइल बना लो अपवर्क में. तुरंत आपको नहीं मिलेंगे क्लाइंट्स, बट हाँ ग्रेजुअली टाइम के साथ आपको मिल जाएंगे ना. आपको बहुत ज्यादा अमाउंट भी मिलेगा, लाइक यू विल गेट पेड फॉर योर गुड वर्क. और द नंबर 2 इज फाइवर. फाइवर के बारे में बहुत सारे लोगों को पहले से पता होगा, बट इस पे रियली में वर्क कैसे करना है ये बहुत कम लोगों को पता होगा. एंड इसमें पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. अनलाइक अपवर्क, here you don't have to bid on projects, you have to create your own gigs. gigs means इसमें आपको खुद का लाइक आपका इंस्टाग्राम हैंडल होता है, आपका प्रोफाइल होता है, वैसे ही सेम फाइवर पे भी आपको अपना प्रोफाइल बिल्ड करना होगा. अपना सैंपल, पोर्टफोलियो, जो भी जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, बी इट कंटेंट राइटिंग, लोगो डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, उसका सैंपल क्रिएट करके आपको पूरा प्रोफाइल क्रिएट करना होगा. एंड देन क्लाइंट्स विल कम टू यू. मतलब आपको क्लाइंट्स के पास नहीं जाना है. इसमें क्लाइंट आपका काम देख के, सैंपल देख के, एंड आप उसमें जब सैंपल डालोगे अपने पोर्टफोलियो में, तो जब आप गिग क्रिएट करते हो उसमें आप कॉस्ट भी मेंशन कर सकते हो कि आपकी प्राइसिंग क्या है फॉर सर्टेन प्रोजेक्ट्स. तो क्लाइंट आपको आके हायर करेंगे जिन्हें भी आपको काम या फिर प्राइसिंग सूटेबल लगेगा. इसमें आपको क्लाइंट के पास नहीं जाना है. सो अपवर्क से ज्यादा चांसेस फाइवर में है, बट फाइवर में बहुत ज्यादा भीड़ है, अपवर्क में उतनी ज्यादा भीड़ नहीं है. सो अगर आपको जल्दी क्लाइंट्स चाहिए और आपका काम रियली बहुत अच्छा है, आप शोकेस कर सकते हो, आपके पास पोर्टफोलियो, सैंपल्स एंड ऑल है, तो आप अकाउंट बना सकते हो. यू कैन क्रिएट गिग्स ऑन दिस. नाउ नंबर 3 इज freelancer.com, विच इज अ वेरी बिगनर फ्रेंडली अर्निंग प्लेटफॉर्म. यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स को पहला ब्रेक मिलता है, पहला फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट मिलता है. सो इट इज रियली लाइक अपवर्क ओनली. हियर क्लाइंट्स पोस्ट जॉब और वहां पे आपको जाके बिड करना होता है. बिड इन द सेंस आपको अपनी प्राइसिंग बतानी होती है कि लाइक आई कैन डू इन दिस अमाउंट. अगर क्लाइंट को आपका बिडिंग अच्छा लगा, देन वो आपसे आपके सैंपल्स और काम मांगेंगे. अगर उन्हें सब कुछ सही लगा, देन दे विल हायर यू. यहाँ पे पार्ट टाइम, आर्ली और फुल टाइम, मतलब कुछ भी आपको कैसे भी प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे. तो बेसिकली इस प्लेटफॉर्म पे ना कुछ ऐसे कॉन्टेस्ट भी होते हैं जहाँ पे आपको अपना काम सबमिट करना होता है, एंड देन यू विल गेट पेड फॉर इट. सो काफी बिगनर फ्रेंडली है, और स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में हो तो आप ट्राई कर सकते हो. अगर आप बहुत पहली बार फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो यू कैन ऑप्ट फॉर freelancer.com ऑल्सो. It is good. Number 4 is TopTotal. So if you are very good at your skill, at your job, जो भी आपकी expertise हैं, so you can go on this platform. I can tell you this platform has high paying clients than any other freelancing sites. So अगर आप बहुत ज्यादा स्किल्ड हो, आपके पास पोर्टफोलियो है शो करने के लिए, एंड यू हैव पेशेंस, रियली में पेशेंस बहुत जरूरी होता है फ्रीलांसिंग में. सो यू कैन गो एंड बिल्ड योर प्रोफाइल ऑन TopTotal. TopTotal में बेसिकली थोड़ा टफ प्रोसीजर होता है. ग्लोबली 3% लोग ही हायर हो पाते हैं, बट इसमें स्क्रीनिंग प्रोसेस एंड इंटरव्यूज और ये सारे प्रोसेस होते हैं लाइक एनी अदर फुल टाइम जॉब.
सो इसमें अगर आप बहुत ज्यादा प्रो हो और आपके स्किल्स बहुत पक्के हैं देन ही आप इसमें सेलेक्ट होते हैं, बट अगर आप सेलेक्ट हो गए तो बहुत ही ज्यादा आपको पे अमाउंट मिलेगा यहाँ पे देन एनी अदर website. So if you are very good at your work, you can go on Top. This website is mainly for designers, finance managers and portfolio builders, trading managers and all. So बहुत हाई प्रोफाइल के लोग ही यहाँ पे अप्लाई करते हैं. सो इफ यू आर वन ऑफ दोज जिनके पास ये स्किल्स हैं, आप जाके अप्लाई कर सकते हो. सो द वेरी लास्ट इज पीपल पर आवर. हियर यू विल गेट जॉब्स अकॉर्डिंग टू आवर्स एंड बेसिकली 2 hours 3 hours job you'll get here, and according to that only you'll get paid. So starting as a freelancer can be a little intimidating, but once you get your first client everything changes. Gradually you'll start building your portfolio and you'll get the list of your clients that you have worked for, you'll get the experience, and then eventually you'll get extra money from that. So you can build your full-time career in this only. But I suggest you should opt this as a second option. Like if you're a student or if you are doing any job, you can do as a part-time work. So basically freelancing को freelancing की तरह ही करना, दिन भर लेके नहीं बैठना है, क्योंकि इसका कोई गारंटी नहीं होता है कि आपको कितने टाइम फ्रेम में आपका फर्स्ट क्लाइंट मिलेगा, कितना पे ऑफ मिलेगा. सो जितना आपका स्किल होता है सब कुछ उसी पे डिपेंड होता है. सो स्टार्ट करो, छोटे से स्टार्ट करो, देन आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होते होते आपको ज्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे एंड देन यू विल गेट पेड फॉर योर वर्क. इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड आई होप यू really find this video very helpful, and do let me know which platforms you are gonna try first, and कौन से प्लेटफॉर्म में आपके first clients मिले ये भी मुझे बताना. So if you want to know how I got my first client and on which platform and how much they paid me for that, so do let me know in the comment box. I'll make a separate video on that. So yeah, till then, bye bye, see you in the next one.